सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप सेमेस्टर। पीपीएस सेकंड सेमेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका एग्जाम आप सभी स्टूडेंट्स देने जाने वाले हैं। एग्जाम से जस्ट पहले आपको कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे बताना चाहूंगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम, और ऐसे भी सवाल जो आपको लगातार 2-3 साल से कंटिन्यूअस पेपर में मिल रहे हैं उसके बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा। यूनिट नंबर 1, 2 और 3 इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं। नेक्स्ट यहां पर हम बात करने वाले इस वीडियो में यूनिट नंबर 4, 5 और 6 के अंदर पूछे जा सकने वाले वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में, और वो क्वेश्चन भी जो आपको प्रीवियसली पूछे गए हैं। मोस्टली मैं 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर एक यूनिट के अंदर बताने वाला हूं। कुछ कुछ यूनिट्स में जो है वो बड़ी होने की वजह से 5 क्वेश्चन तक हो सकते हैं। जैसे बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो इसके अंदर आपको पॉइंटर्स और फंक्शंस के बारे में यहां पर पूरा यूनिट है। ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली यूनिट है, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली यूनिट है, और इसमें ऐसा क्वेश्चन जो हर साल रिपीट हुआ है, और वो फंक्शन, वो जो क्वेश्चन है वो है रिकर्सिव फंक्शन का। रिकर्शन रिकर्शन जो फंक्शन है, इसके अंदर आप लोगों को एक तो इसका पूरा का पूरा थ्योरी, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। रिकर्सिव फंक्शन में 2 स्टेप होते हैं, एंकर स्टेप और फिर उसके बाद में रिकर्सिव स्टेप। ये पूरा थ्योरी समझाना है और साथ ही साथ फिर आपको प्रोग्राम लिखना है। ये हर साल पूछा हुआ है पेपर में क्वेश्चन, हर साल। और इसमें 2 प्रोग्राम आपको पूछे जाएंगे, एक तो फेबोनाची या फेबोनाची सीरीज से, और एक आपके फैक्टोरियल से। इन दोनों का प्रोग्राम में से कोई एक प्रोग्राम, कोई भी एक प्रोग्राम 7 नंबर का पूछा जाएगा। अगर रिकर्शन के साथ, थ्योरी के साथ फिबोनाची सीरीज पूछेगा 7 नंबर, इसकी थ्योरी के साथ फैक्टोरियल पूछेगा तो भी 7 नंबर, इंडिविजुअल प्रोग्राम पूछेगा तो भी 7 नंबर, और पूरा का पूरा सवाल 14 नंबर का भी पूछा जा सकता है। हर साल ये क्वेश्चन है। और दूसरा दूसरा कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। इसके अंदर आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और इन पे इंडिविजुअल प्रोग्राम भी पूछा जा सकता है। इन दोनों ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मैराथन सेशन में आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं, जो कल ही हुई है। 3 से 3.5 घंटे की मैराथन सेशन में मैंने लगभग 42 के आसपास आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 साल के करवाए हैं। उसको जरूर से कवर कर लेना आप सभी बच्चे जिन्होंने अब तक वो नहीं देखी है। और उसके कॉमेंट सेक्शन में एक लिंक और है जिसके अंदर मैंने वहां पर जो है वो, और आपके जो एक और सेशन मैंने यूट्यूब पे पहले लिया था उसकी भी क्लास का लिंक मैं वहां डलवा चुका हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उस सेशन में नहीं है वो आपको उस कमेंट सेक्शन वाले सेशन में मिल जाएंगे। दोनों को मिलाकर 4-4.5 घंटे का सेशन है, करके जरूर जाना। जो बच्चे तैयारी अच्छे से नहीं किए वो तो 100% देख के जाना, ताकि वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके और आपको इस सब्जेक्ट के अंदर कैरी लगने का बिल्कुल डर ना रहे। ठीक है, उसके बाद में ये दोनों तो हो ही गए। उसके बाद में फिर आपका जो है वो सवाल बन सकता है कि पॉइंटर का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कैसे किया जा सकता है। पॉइंटर का, जैसे एरे का डिक्लेरेशन मैंने कहा था आपको, वैसे ही पॉइंटर का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, और इसका एक एग्जांपल, यानी इसका एक प्रोग्राम के जरिए एग्जांपल जो है वो आपसे पूछा जा सकता। बस ये 3 ही काफी है, ये 3 ही काफी है। इसमें इन तीनों में से आपको 100% 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं। आप चाहें तो एक क्वेश्चन ले सकते हैं, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो महा इंपॉर्टेंट है ही है, ये चौथा वाला लीस्ट इंपॉर्टेंट है, मगर फिर भी मैं लिख देता हूं। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो रिवाइज कर लेना, नहीं पढ़ा हुआ है तो फ्रेश पढ़ने की जरूरत नहीं। यूजर डिफाइंड फंक्शन वर्सेस लाइब्रेरी फंक्शन, इसका डिफरेंस हो सकता है पूछ ले। आज तक तो नहीं देखा है मैंने इसको पूछे हुए, मगर देयर माइट बी ये चांस कि भैया कुछ नया करने का अगर सोचा हो एग्जामिनर ने, तो ये वाला क्वेश्चन ऐड किया जा सकता है। यूनिट नंबर 5 के अंदर आप लोगों को स्ट्रक्चर और यूनियन, 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन। स्ट्रक्चर जो है इसका डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और इसका प्रोग्राम। दूसरा यूनियन का डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और प्रोग्राम। और तीसरा इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन।
आप यकीन माने इंडिविजुअल सवाल ये दोनों एक बार एग्जाम में पूछे हुए, ये 7 नंबर का, सेकंड पार्ट ये 7 नंबर का, पूरी यूनिट 14 नंबर की एक साथ आई हुई है। या फिर पूछेगा डिफरेंस बताओ स्ट्रक्चर और यूनियन के अंदर, 7 नंबर का सवाल। या क्वेश्चन आएगा स्ट्रक्चर और यूनियन को डिफाइन करिए और दोनों का एक प्रोग्राम लिखिए जिसके अंदर आप उस दोनों के बारे में पूरा डिटेल में व्याख्या करेंगे कि कैसे उसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया जाता है और उनकी वैल्यूज को आउटपुट में प्रिंट कराया जाता है। ये तीनों क्वेश्चन में प्रीवियस वो जो सेशन हुआ है अभी मैराथन सेशन, उसके अंदर इसका पूरा सोल्यूशन करवा चुका हूं, जाके जरूर देख लेना आप सभी बच्चे। सिर्फ 3 क्वेश्चन काफी है। और उसके बाद बात करते हैं अपन यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 की, यूनिट नंबर 6 फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है। फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड में महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। ये दोनों भी ये तो पूरी यूनिट के अंदर तीनों ही क्वेश्चन आते हैं, तीनों क्वेश्चन आते हैं सर, लगभग 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 महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉपी डेटा फ्रॉम वन फाइल टू अदर फाइल, इसका एक प्रोग्राम, ये लगभग हर साल पूछा हुआ, लगभग हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा फाइल डिक्लेरेशन, ओपन और क्लोज कैसे करते हैं उससे रिलेटेड आपको थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी, किस एल्गोरिदम की कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अच्छा, एक आपको सिलेक्शन वर्सेस बबल शॉर्ट, ये शॉर्टिंग का विथ प्रोग्राम, इन दोनों में से किसी एक का प्रोग्राम पूछा जाएगा। और एक आपका सर्चिंग का, बाइनरी सर्च का प्रोग्राम, ये बाइनरी सर्च का प्रोग्राम, सिलेक्शन सर्च का प्रोग्राम और ये फाइल डिक्लेरेशन और कॉपी वाला, ये चारों क्वेश्चन मैं आपको वो प्रीवियस सेशन के अंदर करा चुका हूं। ये क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन है जो आपको हर साल लगभग एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपका पूरा पेपर इन्हीं क्वेश्चंस के इर्द गिर्द बनने वाला है। आप इसमें से अगर 70% कंटेंट भी करके चले जाएंगे अच्छे से तो आप बहुत बढ़िया एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। क्लियर? तो यहां पर ये तो हमने बात कर ली इन यूनिट नंबर 4, 5 और 6 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो चलिए अब बात करें उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने सेकेंड सेमेस्टर में काफी प्रॉब्लम फेस करी अपने सब्जेक्ट्स को कवर करने के दौरान, सिलेबस कवर करने के दौरान। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि इजी प्रैप की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए थर्ड सेमेस्टर की लाइव क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। थर्ड सेमेस्टर की जो लाइव क्लास होने वाली है ये होने वाली है 16 जुलाई से शुरू। आप सभी बच्चों के लिए इजी प्रैप ऑफर लेकर के आया है जो 15 जुलाई तक आपका रहने वाला है। पिछले साल जो हमारा जो थर्ड सेमेस्टर का फीस था उसी फीस में इस साल भी आपको एनरोलमेंट मिल जाएगा लाइव बैच में, मगर सिर्फ और सिर्फ 15 जुलाई से पहले, जिसमें आपको थर्ड सेमेस्टर का कंप्लीट बैच सिर्फ और सिर्फ 1999 में मिल रहा है जो कि 2999 का है। थर्ड प्लस फोर्थ सेमेस्टर का आपका जो ये फीस है वो रहने वाला है सिर्फ 3499, यानी 500 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ मिल जाएगा आपको, जो कि 4999 का बैच है। और थर्ड से सिक्स सेमेस्टर का अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो 6000 रुपए में आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा, जो कि पर सेमेस्टर आपका लगभग 1500 रुपए के आसपास पड़ेगा। इस बैच में क्या खास बात है, इसमें आपको कंप्लीट लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। और अगर आप लाइव नहीं कर पाते तो उसका रिकॉर्डेड सेशन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको जो क्लास में पढ़ाया गया उसका कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलता है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी कराया जाता है। 15 तारीख से पहले एनरोल करने पर आपको ये 3 चीजें इस बैच के साथ में फ्री में मिल जाती हैं, जिनके अंदर आपको पहला मिलता है एग्जाम बूस्टर बैच। एग्जाम बूस्टर बैच में पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद हर यूनिट की वापस प्रैक्टिस क्लासेस कराई जाती हैं, जिसके अंदर आपको उस यूनिट से रिलेटेड न्यूमेरिकल और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन कराए जाते हैं। साथ ही साथ आपको एग्जाम टाइम पे वीवीआई क्वेश्चन का पूरा जो है वो फाइल प्रोवाइड किया जाता है यूनिट वाइज, और यूनिट वाइज ही
एमसीक्यू टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आप एग्जाम में जो एमसीक्यू वाला पार्ट है, जो पहला क्वेश्चन आता है, उसको बहुत अच्छे से कर सके, क्योंकि ये आपको सबसे अच्छे मार्क्स दिलाता है। ये तीनों चीजें आपको इस बैच के साथ फ्री में मिल जाएंगी अगर आप 15 जुलाई से पहले एनरोल कर लेते हैं। तो आप सभी बच्चे जो सेकंड सेमेस्टर में हमसे जुड़े हुए थे उनको तो क्वालिटी पता ही है, वो थर्ड सेमेस्टर में समय रहता है एनरोल कर ले ताकि आपको ऑफर का फायदा मिल जाए। और सेकंड सेमेस्टर का आपने एनरोल किया, आपको क्वालिटी पता चला, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप थर्ड प्लस फोर्थ सेमेस्टर का बैच लें ताकि आपको पूरे साल की कोई भी चिंता जो है वो ना रहे। जिन बच्चों ने यूट्यूब पर हमारी प्रैक्टिस क्लासेस देखी या नहीं देखी, वो चैनल सब्सक्राइब करके जाके देखें। आपको हर एक सब्जेक्ट के हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्यूशन की क्लासेस प्रोवाइड करी है। आपको पता चलेगा कि कितना क्वालिटी कंटेंट इजी प्रेप डिलीवर कर रहा है। तो आप थर्ड सेमेस्टर में जुड़ना ना भूलें इजी प्रेप के साथ में, और इसके लिए आप इजी प्रेप का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि 15 जुलाई से पहले पहले आप इस ऑफर को ग्रैब कर सकते हैं। क्लियर? इस वीडियो के अंदर इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।